प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम दूसरे नामों से एपी बोलते हैं। हाँ, यही एपी चैप्टर है जिसके जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए उसी का डिस्कस सीरीज चल रहा है। इससे पहले भी आपके 4 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर के वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए तो उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट सारा समझाया गया। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन जो दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द 11 टर्म एंड 17 टर्म of an AP is 3:4. Find the ratio of 5th term and 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of first 5 term. इसी साल, पिछले साल जो इसी तरह का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और 2 बार हमने डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन के डिजिट बदल दिए गए। आपको क्वेश्चन तीसरी बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत केयरफुली समझें। चलिए देखते हैं, हम इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टर्म्स और एसएन का मतलब अगर एन जो होता है टर्म के बारे में बात करते हैं तो एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला जो होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी ये होता है। ठीक है, अब जो गिवन है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 टर्म का रेशियो दिए गए। कौन कौन से टर्म का? 11 टर्म का रेशियो किसके साथ है? 17 टर्म के साथ। 17 टर्म के साथ है, वो है कितना? वो 3:4 है। ये तो हमें गिवन में है। ये क्या है? गिवन में है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ? आगे दिया हुआ कि जो हमें फाइंड करना है, हमें जो टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि ए फिफ्थ अपॉन में A20 इसको फाइंड करके बताना है और एस फिफ्थ अपॉन में S21 को भी फाइंड करके बताना है। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड करके बताना है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं कि कैसे एक एक चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उससे हम कोई ना कोई एक ए या डी की वैल्यू निकालते हैं। गिवन में हमें क्या दिया है? 11 टर्म और 17 टर्म का रेशियो दिया हुआ। तो इससे अगर हम देखें तो जो A11 अपॉन में A17, तो ध्यान देखिए, अगर ये an है मतलब a है, ये मतलब क्या होता है कि आपको टर्म्स के बारे में बात कर रहे हो, ये वाला an वाला फॉर्मूला लगता है। तो a की वैल्यू 11 है तो 11 की जगह यहां पर n की जगह 11 पुट कर दीजिए। तो a प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10d, यहां माइनस 1 करोगे तो वैसे भी लिख सकते हो कि यहां से हो जाएगा a प्लस 10d, यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस 16d इक्वल जो हो जाएगा 3/4। यही रेशियो दिया हुआ 3/4। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से आ जाएगा 4a प्लस 40d इधर हो जाएगा 3a प्लस कितना हो जाएगा? इसको करेंगे हमने तो 48d हो जाएगा। ठीक है, अब a को एक साइड लाइए, d को एक साइड ले जाइए, तो यहां से 4a में से 3a माइनस हो जाएगा, उसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 48d माइनस 40d। ठीक है, अब इसमें से करेंगे तो क्या आ जाएगा? a बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 8d आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8d आ जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया, ये मिला हमें कोई ना कोई एक रिलेशन मिला a और d में। तो a की वैल्यू आ गया 8d के बराबर है। तो चलिए ये तो मिल गया। अब आगे जो हमें फाइंड करना था उसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं। हमें निकालना था ये फिफ्थ अपॉन में A21। अभी मैंने देखा कि जितना भी यहां पर n की वैल्यू होता है उससे d के साथ एक कम होता है, तो a प्लस 4d लिख सकते हैं हमने इसको। और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं? 21 है तो a प्लस 20d लिख सकते हैं, 20d लिख सकते हैं। और हमें a की वैल्यू मिल चुका है। a की वैल्यू किसके बराबर है? 8d के बराबर है। तो 8d प्लस 4d अपॉन में क्या हो जाएगा? यहां पर 8d प्लस 20d हो जाएगा। अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12d अपॉन में 28d हो जाएगा। अगर d से d कैंसिल कर देते 12 अपॉन में कितना हो जाएगा? 28। इसको हमने 4 से कैंसिल करें, 4 3 जा 12 और 4 7 जा, तो मतलब हमें जो मिला A5 और A21 का रेशियो वो 3 रेशियो क्या मिला? 7 मिला। अगला क्या रेशियो फाइंड करना है हमें? अगला जो फाइंड करना है S5 अपॉन में S21।
सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म और रेशियो लेना है सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो इसको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1। यहां पर n की वैल्यू 5 हो गया, तो यहां हमने 5/2 और 2a प्लस 5 माइनस 1 करोगे तो 4d हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले में हमने इसमें पुट करते हैं, तो यहां से हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 और यहां आ जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा, आ जाएगा 20d हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम एक एक की वैल्यू पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां हो गया 5/21 और a की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 8d, उसमें पुट करते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8d प्लस 4d अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 8d प्लस 20d, यह आ गया 5/21, यहां आ जाएगा 16d प्लस 4d और नीचे क्या आ जाएगा, वो भी 16d प्लस 20d हो जाएगा, ठीक। अब ऐड कर लेते हैं, 5/21 और 16 में करोगे ऐड तो 20d अपॉन में कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 36d और ये d से d कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 5/21 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 36, इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं 4 के टेबल से, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 होगा। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे हमने 25 और इसमें 21 में 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। तो जो ये आया S5 टर्म का रेशियो अगर S21 टर्म से लें तो 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 189। और ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में पूछा जाएगा और इसको करने के लिए 3-4 मिनट अगर ले लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर देखो हमने कैसे करा, सबसे पहले जो 2 गिवन था उससे हमने कोई एक रिलेशन फाइंड करा, उस रिलेशन के ए या डी में रिलेशन बना दिया, उसी का यूज करके आगे के 2 क्वेश्चन फटाफट निकाले और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आया समझ में तो आप एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।